और इस समाज में क्या कुछ कहना? देखिए, मैं विनोद कुमार पासवान, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय पटना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि किसी भी मानव को ये संसार में अनपार्लियामेंट्री बोलने का इजाजत दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द बोला जाता है, गैर संवैधानिक है, उसको उचित नहीं माना जाएगा। नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। सीखना है राजनीति, जब सीखना है तब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी विरोध होता था, ऐसा बात नहीं है। वो विरोध करते थे, पार्लियामेंट में विरोध करते थे उन्होंने, लेकिन इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिस तरह न किसी के जाति सूचक का नाम लेकर के नहीं बोलना है किसी को, चाहे कि आम पार्लियामेंट्री शब्द जाति सूचक चाहे किसी भी वर्ण का क्यों न हो, स्वर्ण या पिछड़ा या हरिजन, किसी भी आम पार्लियामेंट्री शब्द बोलने का इजाजत हमारे भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। राजनीति में बोल रही है वो अलग चीज है। ये राजनीति में सारिका पासवान बोल रही है कि हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते, नहीं बोलने का इजाजत ही नहीं है, हमारे कानून नहीं देती है। हाँ, कानून नहीं देती है, भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से बात गैर संवैधानिक नहीं, अनपार्लियामेंट किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। स्वर्ण जातियों को जिस तरह बेइज्जत किया जा रहा है, आने वाले समय में जैसे लगता है कि स्वर्ण जाति का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। क्या नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। अस्तित्व कैसे नहीं? अस्तित्व नहीं तो हम लोग यहाँ कैसे हैं? इतना लोग अस्तित्व बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोग बदचलन है। उस बदचलन को सबक सिखाने के लिए हम लोग सवर्ण आयोग आए थे। ये बिल्कुल बदचलनी वाला काम हुआ है। ये कोई हम लोग किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे जाति के खिलाफ बोला गया है, हमारे जाति के पूर्वोदय के खिलाफ बोला गया है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसी के लिए सवर्ण आयोग आज आए थे। आयोग को अपना शिकायत दर्ज करवाए हैं। आयोग ने कहा है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को हम आप लोगों की बातों को रखेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जिस तरह आयोग आप लोग यहाँ पर आए, आयोग ने आप लोगों को संतावना दिया है या ये कार्य करेगी? आयोग सबसे पहले तो बता दें, जो पहली बार आयोग में हम लोग आए थे, आयोग तो इस बार बना ही। आयोग जब हम लोग आए तो आयोग ने यह बोला है जो मंगलवार तक हमको समय दीजिए, मंगलवार तक हम लोग आयोग की मीटिंग कर इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हमने भी कहा है जो अगर आयोग मंगलवार तक कार्रवाई नहीं करती है तो रास्ते पर खड़ा होकर के आंदोलन करने का काम हम करेंगे। ये जो पूरा प्रकरण मामला है, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज करने के लिए हुआ है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए हुआ है। किसी के महापुरुषों को जिसको लोग आदर्श मानते हैं उनको मुर्दाबाद कहना ये कहीं से कुछ उचित नहीं है। इससे न उनका कुछ जातीय समीकरण खड़ा करने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए काम किया गया है और इसका हमारा समाज पूरे तरीके से विरोध करता है। उनको जिनसे परेशानी थी उन पर उन्होंने मामला दर्ज करवाया, लेकिन मामला दर्ज होने के उसी दहलीज पर जहां वो न्याय मांगने गई थी, उसी दहलीज से उन्होंने गाली गलौज करने का काम किया और इसका जवाब हमारा समाज उनको देगा। इसीलिए हम लोग सवर्ण आयोग आए थे। जो ये आयोग हमारे लिए क्या इसमें हमारा कर सकते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है जो हम पूरी तरह काम करेंगे। अगर कहीं कुछ हमारा मांग नहीं माना गया तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोग? आगे की कोई रणनीति नहीं। आयोग के पास आए हैं, आयोग बोला मंगलवार तक हम कार्रवाई करेंगे। अगर मंगलवार तक कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा युवा वर्ग कोई चुप बैठने वाला नहीं है, उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन हम उनके तरह इडियट नहीं है जो अमर्यादित शब्द बोल करके उनको जवाब दे। हम अपने भाषा में उनको जवाब देंगे। स्वर्ण जाति का एक अपना अस्तित्व है, अपना एक रुतबा है। जी जी। किसको किस तरह बोलना है? जिस तरह स्वर्ण जाति आज के डेट में स्वर्ण जाति के लिए आयोग भी बना हुआ है, मगर स्वर्ण जाति को वैसे दृष्टि से देखा जा रहा है जो कहीं भी उचित नहीं लगता है। क्या कुछ करना है? नहीं, कोई किसी को किसी की दृष्टि से देखना है तो दूसरा लोग निर्भर नहीं कर सकता कि हमको किसी की कैसी दृष्टि से देखना है। मेरे अपने जो कर्म रहेंगे वो निर्भर करेंगे कि हमको कोई कैसे दृष्टि से देखे। हमारे कर्म ऐसे हो जाएंगे, कर्म उस महिला को हम भी गाली गलौज कर दें, उनके जो पूर्वज हैं तो कल को हम भी चमक जाएंगे। उन्होंने हमारे पूर्वजों का नाम का सहारा लिया चमकने के लिए, उनको कोई नहीं जानता था। आज आधा पटना जान गया उनको, पूरे बिहार में लोग जान गया। यही कारण और उनकी जो स्टैंडर्ड है, उनको देखिए क्या होता है ना, किताब एक स्त्रीलिंग चीज होता है, ठीक है? तो गीता भी स्त्रीलिंग है और सरल शरीर भी स्त्रीलिंग है। आपको गीता को इज्जत दिया जाता है कि वो ढका हुआ है, अवतरता नहीं है, और सरल शरीर को कचरे में फेंक दिया जाता है क्योंकि अश्लील कहानियों का भंडार है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपना कैसा छवि मार्केट में बना के रखना है। ठीक, धन्यवाद। ये उच्च जाति विकास के लिए आयोग में आए हुए हैं अपना मांगने के लिए कि हमारा जो हक और हुकूक है, जिस तरह स्वर्ण जाति को
एक आरजेडी की महिला, नाम नहीं लेंगे क्योंकि उससे फेमस हो सकती हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें वो एक अपनी छोटी सी सोच के तरह वो अपना राजनीतिक चमकाना चाहती है और वो मैंने लग रहा है कि बहुत जितना जल्दी हो सके क्षण भर के लिए हम जो है ना बिहार में हाईलाइटेड हो जाए और हमें सरकार का इस आरजेडी से टिकट मिल जाए कि वो अपना ये जो उनकी मंशा है उसे वो कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। तो जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है खास करके सोशल मीडिया पे, तो वैसे स्त्रियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको अपने मर्यादा में रह के उनको अपना रखना चाहिए कि मेरा कोई मर्यादा नहीं है। नहीं मर्यादा है तो उनको जवाब दिया जाएगा समय आने पे। सब्र बैठे हुए नहीं है और बैठेंगे नहीं। आने वाले दिनों में हम लोग को मंगलवार तक समय मिला है आयोग के अध्यक्ष साहब के थ्रू, और उसके बाद हम लोग रोड पे उग्र प्रदर्शन करेंगे आरजेडी के खिलाफ। ठीक है।